हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्ते, नमो नमः। तो हम बात करेंगे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की। सबने जिसने जिसने पेपर दिया होगा तो सब लोगों ने अपने फ़र्स्ट पेपर को एनालिसिस कर लिया होगा कि हमारे 40% नंबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और जिनके नहीं बन रहे हैं वो भी अपने आप को मोटिवेट रखें, जिनके बन रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात करेंगे कि पेपर कैसा था, मेरा पेपर कैसा गया और कैसा लगा, कितनी तैयारी थी मेरी, क्या मेरा पेपर कब कब था, ये आपसे हम बात करेंगे। तो मेरा फ़र्स्ट पेपर 23 तारीख को था और पेपर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर काफ़ी अच्छा था, पेपर का लेवल अच्छा था। तो मेरे जो क्वेश्चन थे, मैंने हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी क्वेश्चन और पॉलिटी, ये सब काफ़ी क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। बस मेरा जो छूट जाता है वो मैथ छूट गया था और साइंस छूट गया था, क्योंकि इनमें दिमाग लगाना था और मैंने इनको पढ़ा नहीं था। मेरे साथ समस्या क्या थी कि मैं पीजीटी की तैयारी कर रही थी और ये अचानक से पीजीटी की डेट पोस्टपोन हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये भी पेपर मैंने डाल दिया था राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का। तो ये हुआ कि चलो इसको दे आते हैं। लेकिन जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, मैंने ये देखा कि अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप सोचो, क्योंकि उसमें 10-12 टॉपिक होते हैं फर्स्ट पेपर में, और आपने अगर 2-4 टॉपिक ही तैयार किए तो आपके 40% बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जितनी तैयारी करें उतने सारे क्वेश्चन तो सही हो ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपकी तैयारी, आपको 5-6 महीने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं 12 टॉपिक आपके तैयार हो पाते हैं तो कम से कम 10 टॉपिक तो आपको तैयार ही होने चाहिए। तो मेरे साथ ये था कि मैंने सिर्फ 2-4 विषय पर ही तैयारी की थी, 2-4 टॉपिक पे तैयारी की थी। तो मैंने जितनी तैयारी की थी उतने मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए, हिंदी, इंग्लिश और तार्किक जो भी थे और रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। लेकिन मेरी मैथ और साइंस ये छूट जाती है और जिसकी वजह से मेरे 40% नंबर नहीं बने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ माइनस गलत भी हो गए तो उसमें माइनस मार्किंग में घट करके वो 30 तक ही पहुंच जाते हैं, 30% ही बन पाते हैं। तो मेरा पेपर इस तरीके से गया। पेपर अच्छा नहीं था मतलब पेपर अच्छा था, पेपर का लेवल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो अब मेरा सेकंड पेपर जो था वो 25 तारीख को था, जो पोस्टपोन होकर के 5 जुलाई को हो गया है। तो मैं 5 जुलाई का पेपर अब देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि एक साथ दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, पेपर किसी भी तरीके से जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कम से कम एग्ज़ाम हॉल में बैठने की बात अलग होती है, वो जो पेपर की टेंशन होती है, पेपर की तैयारी होती है ना, वो वहाँ पर बात अलग हो जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने रूम भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर घूमना फिरना पड़ा वहीं पर, थोड़ा बहुत घूमे फिरे। अब अगला जो पेपर है वो 5 जुलाई को है, लेकिन अब हम दोबारा नहीं संभव है हमारा जाना, क्योंकि हमारे साथ समस्या ये है कि एक व्यक्ति मेरे साथ जाए तो उसका भी समय बर्बाद होता है, मीन उसको समय देना पड़ता है। और मेरा तो जो समय है वो है ही, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा है और बच्चे को हम छोड़ के जा नहीं सकते, बच्चे को ले के जाना पड़ता है। तो ये तो अगली बार अब पेपर देने नहीं जाएंगे हम। अब अगला पेपर सेकंड ग्रेड का है सितंबर में, और प्लस पीजीटी का है। तो अब इसी की तैयारी करना है और हम डीमोटिवेट तो नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर तो देना ही देना है, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ तो कहता ही रहता है। मेरे साथ ये बहुत है कि जब भी मैं पेपर दे के आती हूँ कोई ना कोई कुछ निगेटिव ही बोलेगा, पॉजिटिव तो कोई नहीं बोलेगा, निगेटिव ही बोलेगा। लेकिन ये कोई नहीं देखता कितनी हिम्मत जुटा के हम पेपर देते हैं, हम पढ़ते हैं, बच्चों को रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब यूट्यूब से ही होता है। यूट्यूब देख देख के मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि नहीं, जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरीके से मेरी तैयारी होती है और मेरा पेपर ऐसा गया है। आई होप बहुत लोगों का अच्छा गया होगा। जिनका अच्छा गया उनको बहुत सारी बधाई, और जिनका नहीं अच्छा हुआ है वो लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि ये कोई आखिरी मौका तो है नहीं। आगे हम तैयारी करेंगे, आगे अगर हम इसको हमने ठान लिया है कि हमें इस लाइन पे जाना ही है, तो हम ये पेपर नहीं सही अगला पेपर, अगला नहीं सही तो अगला पेपर हो जाएगा। जब हम कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। हमें ये अपनी तैयारी पता चलती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमारी कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, कितने हमको रिवीजन करना है, ये हमको जानकारी होती है। तो ये थी छोटी सी अपडेट,
और हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए इसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि घर आने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इतना लंबा सफ़र और बस का सफ़र था, मैंने बस का सफ़र किया और बस मुझे सूट नहीं करती है, तो काफ़ी हम डिस्टर्ब हो गए थे बस की वजह से। तो लौट के आके कोई भी वीडियो फुल ब्लॉग नहीं दे पाए, तो जल्द ही आपको फुल ब्लॉग देंगे, फुल वीडियो कि कहाँ कहाँ घूमने गए थे। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।